नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन हज़रात, न्यूज़ राइडर से गौर सरफराज कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलामत कहता है। कल रात से जब से ISPR की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी हुई है, उस पर पूरा मीडिया लगा हुआ है इस पर बात करने के लिए, और कुछ लोग जिन्हें कुछ पता नहीं है हवा में तीर चला रहे हैं। तो मैंने सोचा ये जो कार्रवाई हो रही है और किस तरह आइंदा होगी वो आपकी खिदमत में गोशगुजार की जाए। लेकिन ये एक अनोखी मिसाल है कि एक साबका DG ISI के खिलाफ ये फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हो रहा है। पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफा ये वाकया हो रहा है। इसमें प्रोसीजर ये होता है, सबसे पहले कि इंक्वायरी होती है, कोर्ट ऑफ, उसको कहते हैं कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। पुलिस में इस बात का कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में CRPC में कोई रिवाज नहीं है, कोई तरीकाकार नहीं है। लेकिन FIA और एंटी करप्शन में जो इंक्वायरी, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होती है, वो दैट इज इक्वल टू द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में मुल्ज़म का तयन किया जाता है जी कि उसमें कोई मुल्ज़म नॉमिनेट नहीं होता। MPML 1952 जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट है, जिसका बहुत आजकल चर्चा है, उसमें जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है उसमें मुल्ज़म का तयन नहीं होता। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में जो एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद मुल्ज़म का तयन होता है, और इसमें जो मुल्ज़म भी होता है वो बतौर विटनेस आता है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में। और विटनेसेस पे क्योंकि मुल्ज़म ही को नहीं होता, जैसा किसी को क्रॉस एग्जामिनेशन करने की इजाजत नहीं है। जो इंक्वायरी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो टीम कर रही होती है या जो अफसर्स कर रहे होते हैं, वो विटनेसेस पे क्वेश्चन कर सकते हैं। उन क्वेश्चन के बाद ये तयन होता है कि इसमें मुल्ज़म कौन है। और आमतौर पे मुल्ज़मों की इंक्वायरी के बाद, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद समरी ऑफ एविडेंस रिकॉर्ड होती है। लेकिन जो हाई रैंकिंग ऑफिसर होते हैं उसको समरी ऑफ एविडेंस नहीं कहते, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एविडेंस कहते हैं। मतलब दोनों का है किया कि उसमें भी समरी है, मतलब निचोड़ पूरी खुलासा बयान करना, और इसमें भी एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एविडेंस में भी खुलासा बयान करना होता है। जब समरी एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एविडेंस में आता है तो वहां अक्यूज जो है वो कोर्ट नॉमिनेट कर देती है। जो रिकॉर्डिंग अफसर होते हैं, समरी ऑफ एविडेंस रिकॉर्ड करने वाले या एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एविडेंस रिकॉर्ड करने वाले, वो किसी एक बंदे के खिलाफ समरी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। वहां कोर्ट जो है वो गांव के बयान देती है और कोर्ट ही क्रॉस एग्जामिनेशन करती है। लेकिन समरी ऑफ एविडेंस में मुल्ज़म चाहे तो विटनेसेस पे क्वेश्चन कर सकता है, और जब विटनेस की स्टेटमेंट लिखी हो तो उसमें लिखा जाता है कि उसका जो महफज़ा, रीड द स्टेटमेंट, रीड ओवर टू द विटनेस इन द लैंग्वेज इन विच ही अंडरस्टैंड्स। उसका मतलब ये होता है, क्योंकि ये सारी प्रोसीडिंग इंग्लिश में होती है, तो कई बंदों को इंग्लिश नहीं आती, मुझ जैसे भी होते हैं, तो उनको फिर उसकी लैंग्वेज में, पंजाबी में, पठानी, पश्तो में, बलोची में, मुल्तानी में, जो लैंग्वेज उसको आती है उसमें समझाया जाता है कि जनाब ये आपका बयान है। फिर उस पर बयान पे 2 विटनेसेस भी होते हैं, तो इसीलिए ये लिखा जाए स्टेटमेंट इन विच ही अंडरस्टैंड, इन द लैंग्वेज इन विच ही अंडरस्टैंड्स। तो उसके बाद जनाब समरी ऑफ एविडेंस में, चूंकि ASF में बदबख्ती है कि ASF में भी लगा हुआ है आर्मी एक्ट, तो यहाँ तो तरीका ये है कि भेज दिया जाता है। आजकल डायरेक्टर लॉ बिठाया हुआ है, डायरेक्टरेट बनाई हुई है, तो वहां से जो हुक्म आता है उस पर, यहाँ तो समरी कोर्ट मार्शल ज्यादा होता है, समरी कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है। एक और तरीका भी है कि लोअर रैंक्स में ऑफेंस रिपोर्ट पेश करके बंदे को सजा दी जाती है, जो ASF में ज्यादातर चलता है। ऑफेंस रिपोर्ट पे वहां कमांडिंग अफसर तो होता को नहीं है, इन्होंने तो तुम मचाई हुई है, वहां पेश करते हैं, जो भी CS होता है उसके सामने पेश करते हैं और सजा हो जाती है। उस बंदे को जो भी देना हो उसमें डिसमिस भी कर सकता है। लेकिन वो सीरियन आर्टिकल 10A की खिलाफवर्जी होती है, जिसको किसी भी कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हैं। और हालांकि ये 199(3) में लिखा हुआ है कि आर्मी पर्सनल जो है वो कोर्ट में नहीं जा सकते, जबकि जब भी कोई मेलाफाइडी एक्शन होगा, जब आपको फेयर ट्रायल का हक नहीं होगा, तो आप किसी भी कोर्ट में जाके उसको पहले हाई कोर्ट में चैलेंज करें, 199(3) के तहत चैलेंज करें। उसमें आपको साबित करना है कि ये एक्शन में आपको राइट टू डिफेंस नहीं दिया गया, फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया, एंड द ऑर्डर इज ए मेलाफाइडी।
ये साबित करने के लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो यहाँ हो गया जनाब, जनरल जो फैज अमीर साहब हैं उन पे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी उनकी मुकम्मल हो गई। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में जो विटनेस पेश हुए उसके तहत ये भेजते हैं जैक ब्रांच को। वहाँ यहाँ तो हमारे एसएफ में तो डायरेक्टर बनाया हो ना, वहाँ जैक ब्रांच होती है। जैक ब्रांच फिर जो है ना समरी ऑफ एविडेंस जब होती है तो उसके बाद तमाम जो ये जो समरी एविडेंस वाले रिकॉर्ड करते हैं उसमें अपना ओपिनियन नहीं देते कोई भी। वहाँ ये केस समरी ऑफ एविडेंस में तमाम विटनेस की रिकॉर्डिंग उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन कोर्ट भी कर सकती है, अक्यूज को भी आपको क्रॉस एग्जामिनेशन कर ले। और कई मौके में ऐसे में तो करने नहीं देते क्योंकि ऐसे में तुम मची हुई है, किसी को पता ही नहीं है। इनको जो इनको आर्मी एक्ट का नहीं पता। शुरू में चूंकि जैक ब्रांच से ये बंदा मवारत है डिप्टी डायरेक्टर ला, तो चलो फिर भी कुछ बेहतर होता साहब। तो वहाँ अब तो जो हेडक्वार्टर कह देगा। और फिर उसमें मजे की बात यह जब समरी कोर्ट मार्शल करते हैं तो यहाँ एक जो कन्वीनिंग अफसर होता है, जो कोर्ट का जो प्रेसिडेंट होता है, यहाँ तो एक ही होता है ना, तो वो खुदा को हलफ देता है कि मैं खुदा को हाजिर नाज़िर जान के जो फैसला करूंगा अपनी अक्ल और दानिश के मुताबिक करूंगा। हलफ होता है वहां, लेकिन फैसला तो ऑलरेडी वो हेडक्वार्टर में किया होता है, वो डिक्टेट कर देते हैं इसको ये दे दे। तो ये हल्फ भी जो है ना वो इसमें भी 2 नंबरी करते हैं ऐसा वाले, क्योंकि सजा तो आपको हेडक्वार्टर ने बता देनी है कि जनाब इसको ये सजा दे दें। अब सूरत हाल ये होगी जब समरी ऑफ एविडेंस हो गया, जैक ब्रांच ने उसका अर्क निकाल लेती है कि ये चार्ज बनते हैं। वो चार्ज जो है वो चार्जशीट की शक्ल में अफसर को दे दी जाते हैं कि आपके खिलाफ जो हमने एब्स्ट्रक्ट ऑफ एविडेंस किया है उसमें ये फॉलोइंग चार्ज जो है वो हमें लगता है कि ये बनते हैं 1 2 3 4 5 6 जितने भी हो जो एब्स्ट्रक्ट ऑफ एविडेंस में साबित हो जाए, या जो जैक ब्रांच जिनको समझे कि देयर इज सफिशिएंट एविडेंस कि इस बंदे को चार्जशीट की जा सके। अब चार्जशीट ये होती है जो हमारे यहाँ फर्द जुर्म वायद होती है जिसको चार्ज फ्रेम करते हैं, वहां ये फर्द जुर्म की बजाय चार्जशीट कहते हैं। लेकिन आगे से ट्रायल का जो है वो तरीकाकार वहां से मुख्तलिफ हो जाता है। वहां सारे फौजी बैठे होते हैं और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में कम से कम 5 अफसर होते हैं और इसमें एक लेफ्टिनेंट जनरल होता है जो अफसर से सीनियर हो। मतलब जनरल फैज अमीर साहब का अगर कोर्ट मार्शल हो रहा है तो उनकी सीनियरिटी में वो बंदा सीनियर होना चाहिए। अब हमें तो नहीं पता कि वहां क्या हो रहा है क्योंकि अभी तक तो उससे काउंसिल में करनी की है। अब जब चार्जशीट हो जाती है ऑफिसर को या अफसर को तो उसको बताया जाता है जी आप अपनी मर्जी का काउंसिल अरेंज कर ले। तो वो जनाब कोर्ट को कहता है, जो 5 मेंबर बेंच समझ रहे उसको, 5 मेंबर बेंच जो है वो उसको बताता है जी मुझे फलां बंदा चाहिए, मतलब वो कहता है इत्तेदाद हसन मुझे वकील चाहिए। तो ये ड्यूटी है फिर उस कोर्ट की कि वो ऑफिसर को वो वकील मुहैया करके दे। जब वो वकील मुहैया हो रहेगा तो वो आके कहेगा जी मुझे कुछ टाइम दे केस तैयार करने के लिए। उसमें कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की भी आपको मिल जाएगी स्टेटमेंट, उसमें आपको एब्स्ट्रक्ट ऑफ एविडेंस या समरी ऑफ एविडेंस जो भी आपके पास उनके पास होगा उसकी कापियां मिल जाएंगी। उसमें गवाहों के बयान होते हैं। तो जो काउंसिल होता है, जो अक्यूज का काउंसिल, यहाँ उसको जो एसएफ में उसको फ्रेंड ऑफ अक्यूज कहते हैं, लेकिन यहाँ वो कहता काउंसिल होता है फिर जनरल कोर्ट मार्शल में। वो फिर तमाम गवाहन को जितना मर्जी टाइम ले, जितना ये बताना जरूरी है, ये जो 5 मेंबर्स बेंच बनता है या 5 मेंबर की कोर्ट बनती है उसको कन्वीन जो है फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ करता है। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मर्जी से ये कोर्ट असेंबल हुई होगी, कन्वीन हुई होगी। उसके बाद ये जनाब उसको अब वकील देंगे क्योंकि कल उन्होंने चार्ज फ्रेम कर दिया, लेकिन उन्होंने एडिशन कर दिया कि अब 9 मई में भी पीटीआई को डराने के लिए ये भी उन्होंने साथ लगा दिया कि 9 मई में किसी हकीकत कर रहे हैं कि ये डाला जाए कि पीटीआई वालों को डराया जाए। इमरान खान का ट्रायल, सिविलियन का ट्रायल करना कोई आसान काम नहीं है आर्मी में, और फिर अगर इमरान खान का ट्रायल होगा तो रिजेंटमेंट होगी, ये दुनिया खामोश भी नहीं रहेगी। और ऊपर से ट्रंप आ रहा है 5 जनवरी को, वो भी आ रहा है। तो ये जो क्रॉस एग्जामिनेशन है ये उसको कोर्ट नहीं मना कर सकती कि आप इतनी देर टाइम दे रहे हैं। उसमें फ्री टाइम होता है, जितना मर्जी आप क्रॉस एग्जामिनेशन करो, जितना आप दिल करें एक मुल्ज़म पे। यहाँ जो बताया गया है 1 दर्जन के करीब एविडेंस विटनेसेस हैं जनरल फैज अमीर साहब के खिलाफ, और हो सकता है इसमें कुछ अप्रूवर भी हो। और ये भी बताया गया कि फैज अमीर के कंप्यूटर से बड़ा कुछ निकला है। अब ये सारी बातें तो हवा में है, जब तक ये चीजें सामने नहीं आएगी तो हम इससे बात करना मुनासिब ही नहीं है। लेकिन जो बताया गया सीक्रेट एक्ट का, उन्होंने बताया सीक्रेट एक्ट में ब्रिगेडियर रिजवान को सजा मौत हो चुकी है। एक लेफ्टिनेंट जनरल जवेद साहब थे शायद, मैं नाम अगर
भूल नहीं रहा, उनको 14 साल सजा हुई थी। और भी बड़े सीरियस एलिगेशन है जिसमें अगर प्रूव हो जाए तो मिनिमम सजा 14 साल और मैक्सिमम सजा जो है वो सजाए मौत है। और फिर इस पे जब ये गवाहों की जिरा के बाद जब वकील जब अपना दलाइल देता है, उसके बाद कोर्ट जो है वो अपना सजा लिख के तो आर्मी चीफ को भिजवा देती है कि हमारे ख्याल के मुताबिक ये सजा बनती है। इसकी अनाउंस नहीं कर सकते इस वक्त, ये जाएगी सजा जो लिखी हुई है, या तो मुल्ज़िम को पूरी कर देगी जो भी आर्मी चीफ की मर्जी से होगा, और सजा जब उसके पास चली जाएगी आर्मी चीफ के पास, उसको वो कम करे, उसको ज्यादा कर सकते, उसको अख्तियार है। और सजा के बाद मुल्ज़िम को सिविल जेल में भेज दिया जाता है। अब जब मुल्ज़िम सिविल जेल में चला जाता है तो वो कोर्ट ऑफ अपील कर सकता है आर्मी में, और वो कोर्ट ऑफ अपील जाएगी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। वो 40 दिन में ये अपील कर सकता है। 40 दिन में अपील में उसको जो उसके बाद जवाब आएगा, अगर वो उससे मुतमईन नहीं तो फिर वो 199 जो हाई कोर्ट के जिस रिट पिटीशन होती है उसमें जाएगा। उसमें हालांकि लिखा हुआ 199(3) में लिखा हुआ है कि आर्मी अफसर जो है, जो आर्मी एक्ट के तहत सर्विस करते हैं, वो बाहर है। लेकिन अगर वो साबित करते हैं मेलाफाइडी है, जो बंदा बंदा है जेल में, वो साबित करे मेलाफाइडी है, या वो साबित करे कि मुझे फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया, 2 ग्राउंड्स में वो हाई कोर्ट में जा सकता है। अगर हाई कोर्ट से नहीं सुनवाई होती तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। और ऐसे वाकई हुए हैं, सिविलियन का उन्होंने ट्रायल किया था और सजा मौत दी थी, तो कोर्ट ने उसकी सजा सस्पेंड कर दी थी। केस अभी इस पे चल रहा है लेकिन सजा सस्पेंड कर दी थी। और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में कई ऐसे केस हुए, सजा मौत के केसेस में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया उम्र कैद में, जी सजा मौत गलत दी गई है, ये उम्र कैद बनती थी। तो ये है वो सारा फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का प्रोसीजर जो मैंने आपको बता दिया। अब जनरल फैज हमीद को वो काउंसिल देंगे उसकी अपनी मर्जी का, और ये इट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कोर्ट टू प्रोवाइड द काउंसिल अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ द अक्यूज्ड। तो उसके बाद वो फिर जनाब जिरा होगी, और ये जो फैसल वाडा कहता था 14 दिसंबर से पहले फैसला हो जाएगा, है तो वो दिन का स्पोक्समैन है, सबको पता है। लेकिन इसमें जो काउंसिल ऑफ द अक्यूज्ड है, जिसको फ्रेंड ऑफ द अक्यूज्ड भी कहा जाता है, वो जितनी देर चाहे जिरा कर सकता है गवाहों पे, उसका पूरी तरह हक है। जितना टाइम देना चाहे कोर्ट मना नहीं कर सकती भाई आप इतना ज्यादा टाइम क्यों ले रहे हो। तो ख्वातीन साहब, ये आज मैं गैर सियासी प्रोग्राम था, बताने का मकसद ये था कि अवाम को बताया जा सके, अपने नाज़रीन को बताया जा सके, ये जो हवा किया जा रहा है उसमें ये नहीं है कि कल ही जनरल फैज हमीद को सजा मिल जाएगी। इसमें पूरा उनको राइट ऑफ फेयर ट्रायल देना पड़ेगा, और उसको अपनी मर्जी का काउंसिल करने की इजाजत हो। ये अलग बात है कि उस काउंसिल पे पाबंदी है कि वो मीडिया पे आकर नहीं बता सकता जब तक कोर्ट मार्शल मुकम्मल ना हो जाए, जब तक कोर्ट मार्शल की कार्रवाई मुकम्मल ना हो जाए। जैसे तो ये अखबार में आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ जाता है, वो उसके लिए मुश्किल है, वो नहीं किसी में इंटरव्यू नहीं दे सकता, जो एविडेंस रिकॉर्ड हो रहा है या जो जिरा हो रही है उस पर कोई अपना बयान नहीं दे सकता। लेकिन जो सरकारी जो तगड़ा वकील होता है वो गवाहों को वैसे ब्रेक कर लेता है। और यही सबसे अहम चीज है, जो क्रॉस एग्जामिनेशन करना। ये इस ट्रायल में क्रॉस एग्जामिनेशन में बंदा जो गवाहों को तोड़ देता है और साबित कर देता है कि जो कुछ हो रहा है कंट्राडिक्शन है, इनमें मेलाफाइडी है। लेकिन ये चूंकि हाई लेवल पे हो रहा है, इसके पीछे एक पूरी लंबी कहानी है। जो फैज हमीद ने जो जुराइम किया है उसकी लंबी एक दास्तान है। लेकिन सब अब डिपेंड करता है उसके काउंसिल पे, वो काउंसिल कौन करना चाहते हैं, और फिर काउंसिल क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे करता है। तो इसी के साथ इजाजत दें, इंशाअल्लाह ताला किसी नए मौजू पे फिर बात होगी। दुआ में याद रखेंगे, दोनों का ख्याल रखेंगे। अल्लाह ताला आपका हाफ़िज़ अमीन नसर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।